अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाकर बिल्कुल आसान तरीका से अरबी बोलना हिंदी के माध्यम से। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप सबसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मत छुओ, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है लात। लात अरबी में ना या फिर मत को कहते हैं और दूसरा शब्द है यलमस। यलमस अरबी में छूना या फिर छुओ को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा लात यलमस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मत छुओ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि इसे मत छुओ, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह या फिर इसे को कहते हैं और दूसरा शब्द है लात। लात अरबी में ना या फिर मत को कहते हैं और तीसरा शब्द है यलमस। यलमस अरबिक में छूना या फिर छुओ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा लात यलमस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि इसे मत छुओ। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि चलो कोई बात नहीं, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है यल्ला। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं और दूसरा शब्द है आदि। आदि अरबिक में कोई बात नहीं को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा यल्ला आदि। इसका हिंदी में मतलब होता है कि चलो कोई बात नहीं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है तय्यब। तय्यब अरबिक में ठीक है को कहते हैं और दूसरा शब्द है यल्ला। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं और तीसरा शब्द है आदि। आदि अरबिक में कोई बात नहीं को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा तय्यब यल्ला आदि। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं रेडी हूँ, यानी किसी भी काम को करने को लेकर, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और दूसरा शब्द है वाफिक। वाफिक अरबी में रेडी या फिर तैयार को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना वाफिक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं रेडी हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं रेडी हूँ काम के लिए, यानी कि काम करूँगा, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और दूसरा शब्द है वाफिक। वाफिक अरबी में रेडी हूँ या फिर रेडी को कहते हैं और तीसरा शब्द है लिल शुगुल। लिल शुगुल अरबिक में काम के लिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना वाफिक लिल शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं रेडी हूँ काम के लिए। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आज नहीं है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलियोम। अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं और दूसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अलियोम माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आज नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि आज समय नहीं है, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलियोम। अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं और दूसरा शब्द है वक्त। वक्त अरबिक में समय यानी कि टाइम को कहते हैं और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अलियोम वक्त माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आज समय नहीं है।
इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि किसने बोला, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मन। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मन कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि किसने बोला। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुमसे किसने बोला, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मिन अंता। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मन। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोलना या फिर बोला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मिन अंता मन कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुमसे किसने बोला। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है, तो इससे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है आरिफ। आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना आरिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे पता है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर, किसी चीज या फिर किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है आरिफ। आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना मारिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं पता है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में अपने जाने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जा रहा हूँ को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में कहीं जाने को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है तय्यब। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जा रहा हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा तय्यब आना रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी और के आने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह आ रहा है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है जाई। जाई अरबी में आ रहा है या फिर आने को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ जाई। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह आ रहा है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी और के आने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह नहीं आया, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है ई जी या फिर जाई। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है आना या फिर आया। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ माईजी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह नहीं आया।
और इसी तरह अगर हमें अरबी में देखने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शूफ। शूफ अरबी में देखना या फिर देखा को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना शूफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने देखा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि मैं नहीं देखा, यानी किसी भी चीज़ को देखने को लेकर अगर किसी को बताना हो तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है शूफ। शूफ अरबी में देखना या फिर देखा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना माशूफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं देखा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना मा इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं चाहिए। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह अच्छा है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कोइस। कोइस अरबी में अच्छा या फिर अच्छा है को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह अच्छा है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह नहीं है अच्छा, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कोइस। कोइस अरबिक में अच्छा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा माफ़ी कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह नहीं है अच्छा। और इसी तरह अगर हमें अरबी में अपने बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बिजी हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बिजी हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि मैं अभी बिजी हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी या फिर बिजी हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना
अलहीन मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी बिजी हूँ। और अगर हमें अरबी में काम के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि काम नहीं मिला, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है शुगुल या फिर अमल, दोनों का मतलब होता है काम। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला, इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबिक में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा शुगुल मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि काम नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हिना। हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला, इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबिक में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हिना मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यहाँ नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला, इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है मा हसल। मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम्हें मिला, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी से पूछना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हल या फिर माजा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है क्या। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबिक में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हल अंता हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या तुम्हें मिला। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं है ज़रूरत, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अहताज। अहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा माफ़ी अहताज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि नहीं है ज़रूरत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझे नहीं है ज़रूरत, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अहताज। अहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना माफ़ी अहताज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं है ज़रूरत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह निकालो, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है तल्लेह। तल्लेह अरबिक में निकालना या फिर निकालो को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा तल्लेह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह निकालो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि आओ इसे निकालो, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है ताल। ताल अरबी में आना या फिर आओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है तल्लेह। तल्लेह अरबी में निकालना या फिर निकालो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर
اگر ہم ایک ساتھ جوڑیں گے تو عربی کا واقع بنے گا تعال ہاذا طلح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ آؤ اسے نکالو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کہیں جانے کو لے کر کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ جاؤ ابھی، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے صرف دو شبدوں کا استعمال کریں گے۔ تو پہلا شبد ہے روح۔ روح عربی میں جانا یا پھر جاؤ کو کہتے ہیں، اور دوسرا شبد ہے الحین۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑ کر کے بولیں گے تو عربی کا واقع بنے گا روح الحین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ جاؤ ابھی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ جاؤ ابھی لاؤ، یعنی کسی چیز یا پھر سامان کو لانے کو لے کر، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ تو پہلا شبد ہے روح۔ روح عربی میں جانا یا پھر جاؤ کو کہتے ہیں، اور دوسرا شبد ہے الحین۔ الحین عربک میں ابھی کو کہتے ہیں، اور تیسرا شبد ہے جیب۔ جیب عربک میں لانا یا پھر لاؤ کو کہتے ہیں۔ اب ان تینوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑیں گے تو عربی کا واقع بنے گا روح الحین جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ جاؤ ابھی لاؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں سمجھ گیا، یعنی کسی بات کو لے کر یا پھر کسی بھی چیز کو لے کر، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے صرف 2 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ تو پہلا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور دوسرا شبد ہے فہمت۔ فہمت عربی میں سمجھ گیا کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ ملا کر کے بولیں گے تو عربی کا واقع بنے گا انا فہمت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ میں سمجھ گیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ ہاں میں سمجھ گیا، یعنی کسی بات کو لے کر یا پھر کسی بھی چیز کو لے کر، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ تو پہلا شبد ہے ایوا۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، اور دوسرا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور تیسرا شبد ہے فہمت۔ فہمت عربی میں سمجھ گیا کو کہتے ہیں۔ اب ان تینوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑ کر کے بولیں گے تو عربی کا واقع بنے گا ایوا انا فہمت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ ہاں میں سمجھ گیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی بات کو لے کر، کسی چیز یا پھر سامان کو لے کر کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں بھول گیا، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے صرف 2 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ پہلا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور دوسرا شبد ہے انسا یا پھر نسیت، جس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ اب ان دونوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ ملا کر کے بولیں گے تو عربی کا واقع بنے گا انا نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ میں بھول گیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ ہاں میں بھول گیا، یعنی کسی بھی چیز یا سامان کے بارے میں، تو اس سے بولنے کے لیے ہم عربی کے صرف 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ تو پہلا شبد ہے ایوا۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، اور دوسرا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور تیسرا شبد ہے نسیت۔ نسیت عربی میں بھول جانے کو کہتے ہیں۔ اب ان تینوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑیں گے یعنی کہ اکٹھا کریں گے تو عربی کا واقعہ بنے گا ایوا انا نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ ہاں میں بھول گیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ معاف کرنا میں بھول گیا، یعنی کسی بھی بات کو لے کر، کسی چیز کو لے کر، تو اسے بولنے کے لیے ہم عربی کے صرف 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ تو پہلا شبد ہے مالش۔ مالش عربی میں معاف کرنے کو کہتے ہیں۔ دوسرا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور تیسرا شبد ہے نسیت۔ نسیت عربی میں بھول جانے کو کہتے ہیں۔ اب ان تینوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑیں گے تو عربی کا واقعہ بنے گا معلش انا نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ معاف کرنا میں بھول گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔